वहां दिन या रात या दिन वहां रात, इतनी दूरी है। अब वो चल करके अमेरिका से कहा आया, सपोज कर लो भारत यानी दिल्ली में आया, दिल्ली में आ गया, दिल्ली से चल के आया राज्य में जयपुर में, और जयपुर से चल के आया अपने पास यहाँ जहां अपन है अजमेर में, अजमेर से चल के आया जिस क्षेत्र में अपन है नसीराबाद में, नसीराबाद से चलकर आया भवानी खेड़ा में। अब कितनों दूर हुई आसरे को नहीं आ सके सबको हमको मालूम है, लेकिन फिर भी देखो भागवत जी के अंदर, भागवत जी के अंदर दो लोगों को संकेत मिला अपनी मृत्यु का। एक संकेत मिला कंस को, दूसरा संकेत मिला परीक्षित को, दोनों को संकेत मिला। आगे 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 पीछे पीछे ना, थोड़ा पीछे आप जो कोरोना चल रहा है मैं यही कह रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे जगह खाली पड़ी है तो आप कृपया आगे पधार जाओ। आप बुरा मत मानना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी समय काल चलता रहे। तो दो लोगों को संकेत मिला भागवत जी के अंदर। कंस को यह संकेत मिला कि आपकी बहन देवकी के पुत्र होगा, वो आपको मारेगा। दूसरा संकेत परीक्षित को मिला कि जिस नाग को आपने संत के गले में पहनाया वही नाग आपको आके दर्शन। दोनों को संकेत मिला, समाचार मिल गया। अब दोनों ने उपाय क्या किया, आपने भागवत सुनी होगी। दोनों की उपाय का कुछ भेद अंतर है। वो क्या क्या अंतर है? कंस ने कहा कि मेरी बहन के संतान होगी, मेरे को मारेगी, तो मेरी बहन की संतान को जीवित नहीं रहने दूंगा, फिर मेरे को कौन मारेगा। परीक्षित को संकेत मिला तो परीक्षित घबराए, रोने लगे और संत ब्राह्मणों के संतों के पास जाके प्रार्थना की कि मेरे को भी 7 दिन का संकेत मिला है, क्या करना चाहिए। तो परीक्षित से कहा गया कि आप संत शरण में चले जाओ, संत शरण में चले जाओ। देखो परीक्षित, मरना तो सबको है, मरना तो जो बना वो बिगड़ेगा, जो बना वो बिगड़ेगा, जन्मा वो मरेगा। तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहिनम चिदंति सहस्त्राणि नहिनम देहति पावके न चैव आपको न शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर है, अमर है, अभिजीत है, इनको जल नहीं भिजो सकते हैं, शस्त्र नहीं काट सकते हैं, वायु नहीं सुखा सकती है, ये आत्मा अक्षय है। तो ये हम सबके लिए ही है, हम सबके लिए ही है। तो फिर बाद में कितनी मेहनत और प्रयत्न करने की जरूरत क्यों? भाई जब बनेगा, जन्मा वो मरेगा, तो फिर कितनी मेहनत क्यों की जा रही है? मरण तो हम सबका है निश्चित, किंतु एक मौत सदगति प्राप्त करते हैं और एक दुर्गति के मार्ग पर जाना तो हम सबको है, कौन अमर रहेंगे। लेकिन एक, जैसे मैं एक दृष्टांत कहता हूं, कोई व्यक्ति बूढ़ी भैंस को खरीद के, पाड़ा को खरीद के जाते हैं,
और एक व्यक्ति दूध वाली भैंस को लेके आता है। दोनों में इतना अंतर ही इन महापुरुषों में अपने में है। जो विश्व की भी भैंस है वो कौन सी गति से जाती है, और जो पूर्ण दूध देती है वो कौन सी गति से जाती है, अपने में और संतों में इतना ही केवल भेद है। परीक्षित से कहा कि जो जन्मा वो मरेगा, किंतु संतों का सत्संग तुम सुन लोगे तो तेरी दुर्गति नहीं होगी, तेरी सदगति होगी। और कंस ने अभिमान से, अहंकार से, क्रोध से अपने आप को बचाने का प्रयास किया। तो सज्जनों देखो, परीक्षित के लिए तो अंत विमान आया और कंस की दशा आपने देखी, बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया। कंस ने कहा कि मेरे को कौन मारेगा, मैं जन्मते ही मार दूंगा, फिर मेरे को मारेगा कौन। बहुत दुर्गति से उनका अंत में मरण हुआ। और परीक्षित जब संतों के सत्संग शरण में चले गए तो उनके लिए अपने महापुरुष कहते हैं कि विमान आया लेने के लिए, और विमान में बैठ करके परीक्षित प्रभु लोग तो जाना तो हम सबको है सज्जनों। तो अमेरिका से दिल्ली आ गया, दिल्ली से जयपुर आ गया, जयपुर से अजमेर आ गया, अजमेर से नसीराबाद आ गया, नसीराबाद से भवानीगढ़ आ गया। अब कितनी दूरी रह गई, बहुत कम है ना। फिर भी हमको ज्ञान इसीलिए नहीं है कि हम सत्संग का संग तो करते हैं, लेकिन सत्संग जीवन में नहीं आता है। तो सत्संग हमारे जीवन में आना चाहिए। तो आज कई दिनों से प्रतिकूल समय काल चल रहा है, और मैं भी ये सोच रहा था कि शायद अब के कोई नहीं आएंगे, और सोचता रहा मेरे को आएंगे कि नहीं आएंगे, कि नहीं आएंगे कि नहीं। पत्रिका भी नहीं छपाई, और वर्ष तो मैं पत्रिका ज्यादा छपा था, अपने तो गिनती की थोड़ी सी पत्रिका छपाई, शायद किसी को दी भी नहीं होगी, शायद वो दी भी नहीं। मैंने कहा वो आएंगे नहीं, बुलाए तो भी थोड़ा ठीक नहीं है। फिर भी आप स्नेह, आत्मिकता, प्रेम प्रभु परमात्मा के प्रति, तो आप खूब दूर दराज से पधारे ही गए हैं। आप जितने पधारे हो, मैं आपको खूब सत्संग करीब करीब सुनाया हुआ हूं, इसलिए आप पधारे। आज तक इन महापुरुषों का ही सत्संग अपन सभी भाई बहन सुनेंगे। आज तो मैं नहीं सुना के बड़े बड़े महापुरुष आए, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता, तपस्वी महात्मा आए हैं, इनका सत्संग सुनाना है, सुनना है अपन सबको। केवल प्रार्थना इतनी है कि हर वर्षों से, ये शायद 2003 से सत्संग शुरू हुआ तो 2021 हो गया, कितने साल हो गए, 17-18 साल हो गए, 18। कहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए वृत्ति कमाती नहीं, बात साझी के बोल दोस्त भाई, मैं ज्यादा पढ़े लिखे, गणित तो खैर जीरो ही है। फिर भी 18 साल से रात्रि को सत्संग चल रही है, और आज मैंने अभी नहीं, थोड़े ही दिनों पहले मैंने कहा कुछ दिन को होना चाहिए, तो दिन का थोड़ा सा संकल्प किया। आप सभी सज्जन पधारे, और सज्जनों इन सभा में कोरोना में मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो भगत थे, 4 आदमियों को मैं नाम लेता हूँ सदा, वो चले गए। 4-5 आदमी जो हमेशा आते थे वो चले गए। कोरोना आया, और कोशिश तो कौन नहीं करता है, सब करता है, लेकिन फिर भी प्रभु के शरणागत वो हो गए। तो सज्जनों, जिनके घुटनों में कुछ दर्द हो तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं। अध्यक्ष साहब, अमर सिंह जी साहब, आप अमर सिंह जी साहब हमारे आदरणीय सामने, हमारे सामने दिखता रहो। अच्छा, आप मन दिखता रहो।
मेरे को सब प्रिय लगते हो, आप बहुत प्रिय लगते हो, लेकिन जो भजन करते हो विशेष प्रिय होता है। आप बुरा मत मानो, मेरे को आप सब प्रिय लगते हो, लेकिन जो भजन करता है बहुत प्रिय लगता है। तो आज हमारे बीच में संत महात्मा, सभी आप धर्म प्रेमी सज्जन जिज्ञासु भाई बहन पधारे हैं, और अब आपका मैं कैसे आभार व्यक्त करूं, क्योंकि आप कितनी दूर से आप आए हैं। मेरे को मालूम है, मैं देख रहा हूँ सबकी चेहरा देख रहा हूँ, कितनी कितनी दूर से आए। कोई बेचारे रात को चले, कोई सुबह 4 बजे चले, है ना। बहुत दूर दराज से आप पधारे हैं। तो मैं आपके लिए उस मालिक से प्रार्थना करूंगा, इन महापुरुषों से प्रार्थना करूंगा कि आप इतनी दूर से आए हैं, तो दूर से आए, इतनी दूर से आए, पूरी रात चले, फिर यहाँ पधारे, और अब आपसे अपन को यहाँ नहीं मिले तो मेरे को दोष लागू हो जाता है कि महाराज ने इतनी दूर हमको बुलाया लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं उस मालिक से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके हृदय में बैठ के आपके अंतःकरण मन को पवित्र बनाएंगे, और जो महापुरुष अमृत बरसाएंगे वो आपके अंदर संग्रह हो जाएगा। ये उससे प्रार्थना करना। क्योंकि दूर से आते हैं और प्रसाद नहीं मिलता है, तो फिर मन में थोड़ा सा रहता कि काम बिगाड़ा, समय बिगाड़ा, पैसे लगे, इतने परेशान हुए, और वहां जाने के बाद मिला कुछ नहीं। तो आपके मन को पवित्र करने के लिए मैं उस परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि मन को पवित्र बना करके सज्जनों सावधान होकर के भगवान प्रभु श्री राम जब सबरी के आश्रम में प्रभु पधारे, तो सबरी को सत्संग सुनाते समय राम जी सबसे पहले सबरी को कहते हैं, नहोदा भक्ति के हो तोई पाई, सावधान सुनो धरु मन माई। हे सबरी, मैं तेरे को 9 प्रकार की भक्ति सुनाऊंगा, और तुम सावधान होकर के सुनो। तो आप भी सावधान होकर के, और सावधान तो इतने हो कि रोटी खा के कोई आए नहीं, भूखे हो तो सावधान तो होना ही है ना। दिन को नींद नहीं आएगी और फिर भूखे को नींद आएगी। तो इसलिए भोजन भी तैयार है। हमें ये पहले बार मानी, इसलिए मेरे को भी तब ज्ञान नहीं हुआ कि भोजन कब जिमाना चाहिए, कैसे जिमाना चाहिए, मेरे को भी मालूम नहीं। ऐसे अंधेरा तो करना भाई, हमेशा होता तो नॉलेज बन जाता कि भाई कब जिमाना भोजन, कब जिमाना, क्या करना, कब बिठाना। तो मेरे को ज्ञान तो इतना रहा नहीं। आप मेरे को माफ करना। भोजन भी चल रहा है, बन रहा है, किसी ने जिम भी लिया, और सब जिम लेंगे। आज पूनम है वैसे तो, और मैं आपको ही नहीं कह रहा हूं, मैं भी कुछ नहीं लिया हूं भाई। तो सज्जनों, आज पूर्णिमा का दिन है, और मैं हमेशा कहता हूं पूर्णिमा के लिए, और आप बुरा मत मानना, मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक, कुछ भी। मैं रोटी खा लूं, आपको भूखा बैठा हूं, तो दोस्त मेरे को कि आपने तो जीव लिया और मैंने नहीं जीवा। तो इसलिए आप भजन के और भोजन के थोड़ी दूरी है, भजन के और भोजन के थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। जिसको मैं हमेशा कथाओं में कहता